जिस पर विशेष कृपा परमेश्वर कबीर जी की होती है, अन्यथा सत्संग में नहीं आ सकता। इस पृथ्वी के ऊपर कितनी संख्या है मानव की, और पूरी संख्या, पूरी जनसंख्या के कितने प्रतिशत आप इस भक्ति से जुड़े हो, इससे आप विचार कर लेना कि आप कितने पुण्यकर्मी प्राणी हो। चाहे कोई दुख में आया है, चाहे कोई सुख में आया है, चाहे कोई अपना कष्ट निवारण करवाने के लिए यहां आया है या कोई परमात्मा पाने के लिए आया है, दोनों ही पुण्यकर्मी प्राणी है। उनके पिछले पुण्य जन्म जन्मांतर के शुभ कर्म, भक्ति वाले जो शुभ कर्म थे, वो बहुत ही पुण्य है, बहुत ही अच्छे हैं। और जो आज मान लिए किसी के पास धन ज्यादा है, पैसे वाला व्यक्ति है, वो भी परमात्मा की शरण में आया है, और एक बिल्कुल निर्धन आदमी है, बिल्कुल निर्धन व्यक्ति है, और वो भी शरण ग्रहण किए है, तो दोनों ही विशेष पुण्यकर्मी प्राणी हैं भक्ति सतर के। और बाकी रही बात जो पुण्य की, किसी के पास कार है, कोठी है, पैसा है, उसने पिछले जन्म में धर्म घना किया हुआ है, दान किया हुआ है। और जिसको ये भक्ति प्राप्त हुई है और उसके पास धन नहीं है, गरीब व्यक्ति है, निर्धन है, उसने पिछले जन्म में दान नहीं किया। केवल दान का डिफरेंस है, ये कोई बड़ी बात नहीं बताई परमात्मा ने। लेकिन अब अपने सारे ज्ञान न समझ कर प्रॉपरली दान भी करे और नाम भी श्रवण करे। इस बात ने याद रखे कि पार होने तो उद्देश्य है अपना, सतलोक चलने का उद्देश्य तो है ही है। किसी कारण से पैर फिसल भी जावे और ना जाने पाओगे तो कम से कम नेक्स्ट जन्म हो भी गया आपके, जब तक ये फिर सतयुग कलयुग आएगा, तब तक कम से कम रोटी की समस्या तो हल हो ही पाओगे आप। इस दृष्टिकोण से भी आपने दान करना चाहिए। और फिर ये पांचों यज्ञ भक्ति रूपी फसल में ये खाद और सिंचाई का भी कार्य करती हैं। इस उद्देश्य से भी इसमें पीछे नहीं रहना चाहिए। अब दान की क्या व्यवस्था है, जैसे एक व्यक्ति के पास 2 करोड़ रुपए है और उसने 20,000 दान कर दिए, बहुत अच्छा दान है, कमाल कर दिया। और एक व्यक्ति के पास 2,000 रुपए हैं और उसने 500 दान कर दिए, ये उस 20,000 वाले से ज्यादा दान है उसका। तो पुण्यात्माओं, इस दृष्टिकोण से, लेकिन दोनों ही दान करने वाला सच्ची श्रद्धा से और बगैर किसी इच्छा से। उसके एक तो हम दान करते हैं प्रतिफल की इच्छा करके, प्रतिफल के भी मेरा ये हो जा, छोरा नौकरी लग जा, लड़का नौकरी लग जाए, एक पाठ कराऊं, या भैंस ठीक पैसे की बिक जाते, एक पाठ कराऊं। और भी कई चीज होती है, उसके 100 रुपये दर देता हूं, ऐसा काम हो जाए, ये तो आपका यही बराबर हो जाएगा। जो ऐसे आपने जो डिमांड कर ली बालक से, वो दान कर दिया, काम आपका होगा, लेकिन वो दान यही पैरेलल हो गया आपका, इसका आगे कोई बेनिफिट नहीं। और एक दान होता है नी इच्छा, बगैर किसी मनोकामना के, पूर्णा के जो दान किया जाता है, वो दोनों फल देता है। आपको यहाँ की सुख जो भी आवश्यकता होगी आपको, वो अवश्य प्रभु देगा, और उसका पुण्य आपको सत्य यानी आगे चलने वाली कमाई में भी आपको मिलेगा। अब प्रसंग चल रहा है कि ये नकली संत जो है, ये जो गुरु पद पर बैठे हैं, ये बहुत पुण्यकर्मी प्राणी है पूर्व जन्म के, और उसको आज उनको 1 लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं का मुखिया का पद प्राप्त है, और उनको वो राजशाही ठाठ है, एक से एक बढ़िया कार उनके पास है, सारी सुविधाएं हैं, और सारा दिन में सत्संग जब करते हैं 1 घंटा अट बट करते हैं,
1 घंटा अटपट बड़ी प्यार से कोई इधर की कहानी कोई ऐसी सुना दी, फिर चुप हो गए हैं। 1 घंटा 1.5 घंटा मुश्किल थे, और वो भी अज्ञान कोरा। और श्रद्धालु बड़े खुश हो जाते, ओहो वाह, तो भाई महाराज जी ने चाड़ा पाट दिया, बड़ा ज्ञान सुनाया। अब कहते हैं अंधे की बाँ गई अंधे ने मारे कौन बतावे, अंधे की बाँ अंधा गिरा। और इस दास ने यू गला भी कंडम हो लिया, इस दास का 18-18 घंटे बोलना पड़ता है, 6-6 घंटे 7-7 घंटे सत्संग इस दास ने करना पड़ता है, ताकि ये अज्ञान हट सके, ये पुण्यात्मा अपने मालिक को पहचान सके। इस दास को ने मजदूरी की है परमात्मा के आदेश से। आज सन 1994 से लेकर आज लगभग 16 वर्ष हो गए, 15 वर्ष हो गए, 16वां चल रहा है। और जिस दिन से ये दास के ऊपर ये भार आया है, उसी दिन से आज तक एक पल का सांस नहीं लिया है, क्योंकि इतनी मेहनत का कार्य है, इसकी इतनी मेहनत के बिना ये जनता तक पहुंच नहीं सकता। और अब तो इसका डूंडा उठ गया, अब तक कत्ती चारों तरफ तहलका माच लिया मालिक के ज्ञान का। ये पुस्तक भक्ति सौदागर को संदेश, ये जगह जगह बांटी जा रही है, बहुत ही कम कीमत में। कीमत भी इसलिए ले रहे हैं कि यदि हमने पहले फ्री देने की, बहुत फ्री बांटे, जैसे ये परमेश्वर का सार संदेश जो 100 रुपए से भी ऊपर हमें छप कर पड़ता था, गहरी नजर गीता में भी सैकड़ों रुपए में बनती थी, हम फ्री दिया करते ताकि समझ सके। लेकिन इतने ढीठ हो गए हम, फ्री की कोई वस्तु मिल जाए उसने कति नहीं पढ़ा, ये पल्ला गांठ ला रखी, और 10 रुपए खर्च हो जाए जरूर पड़ेगा ना, ये तो खर्च करेगा नहीं, करेगा तो पड़ेगा। तो हमने फिर यही देखा कि हमें 20, 25, 30 रुपए में जो पुस्तक पढ़ रही है, उसके हमने 10 रुपए लेने शुरू किए। अब उसका इतना बेस्ट रिजल्ट आया है कि जो भी 10 रुपए खर्चा है पुण्यात्मा जरूर पड़ेगा। एक आधा नहीं पढ़ा तो उसका कोई बच्चा पढ़ लेता है, उसको समय नहीं मिलता है, और कोई और रिश्तेदार पढ़ लेता है, तो वो अब उस ज्ञान को समझ कर बिल्कुल क्लियर होकर आते हैं। हम पूछते हैं भाई कैसे कृपा हुई परमात्मा की आपके ऊपर यहाँ आने में, कैसे आए? कहेंगे जी आपकी वो पुस्तक पढ़ी भक्ति सौदागर वो संदेश, कैसा ज्ञान लगा, हो ज्ञान क्या बस कमाल कर रखा है। हो हम 20 वर्ष राधा स्वामी पंथ में थे, कोई काम 30 वर्ष तक मंडले डोए, कुछ भी नहीं था वहां पे, कोई धन धन सतगुरु न रो रहा है कि तक कोई उस हंसा देश वाला न रोया है कि देख खो दिया जीवन हमारा, कुछ भी नहीं था उनके पास। तो ये जो जितने लेट आवेंगे उतने पछतावेंगे और कोसेंगे उन दुष्टों को जिन्होंने इस दास के ऊपर इतने झूठे आरोप लगा दिए कि उन भोली आत्माओं को हमसे कोसों दूर कर दिया जिन्होंने ये लाभ उठाना था भगवान का। लेकिन ऐसी बात नहीं है, परमात्मा कच्चे नहीं है, अपने बच्चों को फिर ग्रहण करेंगे। कोई तरीका अपनाएंगे, बहुत ही स्पीड से परमात्मा का ज्ञान पूरे विश्व में विस्फोट की तरह होगा, और पूरा विश्व अचंभित हो जाएगा कि ऐसा ज्ञान और ऐसी साधना की तो देखी ना सुनी जो हमारे सदग्रंथों में विद्यमान है। तो इस तरह ये पूरा विश्व में मानव कल्याण भी होगा और आत्मा का उद्धार भी होगा।